हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और एक प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉग बनाना सोचा। देखो, मैंने ये स्टीयरिंग ऐसे कर रखा था, तो ऐसे स्टीयरिंग करने के बाद मुझे नहीं दिखाई देता इसकी रीडिंग। और लेकिन आज मेरे को थोड़ा सा लगा कि ये फ्यूल की सुई जो है ना वो नीचे पड़ी हुई है। तो अब देखो, इसमें सिर्फ 25 किलोमीटर का फ्यूल है और सुई बिल्कुल नीचे गिर गई। और अब मुझे पेट्रोल पंप तक लेके जानी पड़ेगी गाड़ी, और आसपास ढूंढना पड़ेगा पेट्रोल पंप। अब ऐसी सिचुएशन में पंगा ये है कि भाई एसी भी नहीं चला सकते, और जितना कम हो उसके इग्निशन देना पड़ेगा। आराम आराम से चला के ले जानी पड़ेगी गाड़ी। और एसी बंद होने के बाद गाड़ी में सफोकेशन तो हो ही जाती है। और आराम आराम से इसको लुढ़का के लेके जाते हैं पेट्रोल पंप तक। बाकी है इधर एक पेट्रोल पंप तो पास में ही, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे 25 किलोमीटर दिखा रखा है इसमें, और फ्यूल टैंक में काफ़ी कम फ्यूल होगा जब ही इसमें रीडिंग आई हुई है ये। और मेरे ध्यान में था 2-4 दिन पहले तक तो, लेकिन मुझे नहीं पता था सडनली ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो रेस डाल रहा हूँ और पैर छोड़ दे रहा हूँ। उससे क्या होगा, थोड़ा सा जैसे इग्निशन कम देंगे तो फ्यूल की बचत होगी। अभी रेस डाल के और गियर निकाल के छोड़ देता हूँ मैं, क्योंकि ये गाड़ी क्लचलेस है, IMT है ये, तो इसमें क्लिच की मेरे को तो पता ही नहीं लगता कि क्लिच दब रही है या नहीं दब रही, ऑटोमेटिक ही है। और देखते हैं, अभी 25 किलोमीटर ही दिखा रहा है इसमें भी, तो थोड़ा सा मन को शांति तो हो रही है। गोवा वाली ट्रिप दोस्तों बहुत औसम रही थी, और उम्मीद करते हैं कि आपने सारे ब्लॉग देखे होंगे। गोवा के ब्लॉग्स मैंने लगभग सारा कवर किया है उसमें गोवा को। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको और भी कुछ चाहिए, आप ट्रैवल करना चाहते हो गोवा, तो आप कमेंट करके बता दो, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के भेज दूंगा, या फिर आपके कमेंट्स को पर्सनली रिप्लाई करके भी बता देंगे। अभी भी 25 किलोमीटर ही शो कर रहा है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे लिए। एक बार मेरे साथ ऐसा हिमाचल में हो गया था, वहाँ तो एक्चुअली फ्यूल मिला ही नहीं हमें, बहुत ही ऑफबीट डेस्टिनेशन थी और फ्यूल मिला नहीं। और पहले एडवाइस की थी लोगों ने कि भाई अपना एक टैंक के अंदर डाल के ले जाओ, या किसी बोतल के अंदर पहले ही फ्यूल डाल के ले जाना, वहाँ ऑयल मिलेगा नहीं आपको। और फिर वैसा ही हो गया था। लेकिन उस टाइम पे भी मतलब एडजस्टमेंट की थी हमने, कोई बाइक राइडर था और उससे हम लोगों ने कुछ फ्यूल लिया और मतलब पंप तक पहुंचे। फिर हम लोग वहाँ पे भी हो जाता है ऐसा कई बार। अब 1 किलोमीटर कम दिखा रही है, देखो ये एक्चुअल में 1 किलोमीटर हम चले नहीं है, बट ये डिजिटल है, कुछ एवरेज भी इसकी ऐसी है गाड़ी की, तो एवरेज कम भी है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा अब 1 किलोमीटर इसने कम दिखा दिया। अगर बाई चांस यही पेट्रोल पंप हो यहाँ से 10-15 किलोमीटर तो हम पहुंच ही नहीं सकते। तो ये अब तो स्लो करके बिना एसी के मैं पहुंचा दूंगा इसको। और मतलब रह गया होगा अभी जस्ट 1 किलोमीटर का और डिस्टेंस पे होगा पेट्रोल पंप को। सुई नीचे गिरी हुई दिखाई देती है ना एकदम से ऐसा लगता है जैसे धक हो जाती है। और कई अब तो जैसे चलो रात का टाइम है, यार दोस्तों को फोन कर देंगे तो आ जाएगा पेट्रोल, अगर बाई चांस रास्ते में बंद भी होगी तो। लेकिन कई बार क्या होता है, एक बार मेरे साथ हुआ था, मेरी जो पुरानी गाड़ी थी ना उसकी
बैटरी डाउन थी और काफ़ी टाइम से डाउन थी वो। तो मैंने कहा कि भाई एक बार हमने फिर उसको मैंने बीच में चार्ज भी करवा लिया, लेकिन उसकी लाइफ स्पेन ख़त्म थी बिल्कुल। तो एक दिन क्या हुआ, क्लिनिक जाना था और मैं बहुत जल्दी में था, और जल्दी में तो देरी होती है। तो मेन रोड पे जाके, बिल्कुल मेन रोड था और ट्रैफिक था अच्छा उधर, और मेन रोड पे जाके वो बंद होगी, और वो भी डिवाइडर साइड पे। फिर वही किसी से धक्का वक्का लगवा के उसको साइड में लगाया, फिर दूसरी गाड़ी लेके आए और उससे उसको बैटरी को चार्ज किया, और फिर अगले दिन फिर नई बैटरी डलवाई। तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन ये है कि इंडिकेशन जैसे मिल जाए अपने को, पहले पता लग जाता है, तो ऑन द स्पॉट ड्राइविंग के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहिए, मेरा मानना यही है। उसके बाद से फिर मैं कोई भी किसी तरह की कोई भी कंडीशन आती है ना, तो पहले ही अपना प्रिपरेशन कर लेता हूँ। अब देखो ये इसने दिखा दिया 23 किलोमीटर रिमेनिंग। बस अब तो यूँ मान के चलो 500 मीटर पे पेट्रोल पंप है, और फ्यूल डलवा ही लेंगे अब तो। और सिर्फ इस इंडिकेशन आने की वजह से ही मैंने ना ये रास्ता लिया, नहीं तो घर के रास्ते में भी है एक पेट्रोल पंप पर। वही बात है, मेन रोड पे अगर बंद होगी रास्ते में तो दिक्कत हो जाएगी। वो थोड़ा यहाँ से 2 किलोमीटर और आगे पड़ेगा, तो ये रिस्क लेने का में फ़ायदा है नहीं कुछ, तो इधर से ही डलवा के ले चलते हैं। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले तो एयर कंडीशनर बंद कर दो आप। एयर कंडीशनर से बंद करने से भी एवरेज पे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और जो दूसरा मैं करके लाया हूँ ना, अभी मैंने गियर शिफ्टिंग कम की है, स्पीड के अकॉर्डिंग जो भी गियर आप प्रेफर करते हो वो, और रेस दे के फिर मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो गाड़ी अपने आप चल रही है। और फिर उसके बाद जब थोड़ा सा स्लो होती है फिर मैं हल्की सी रेस दे देता हूँ, तो उससे इंजन पे ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता और ज़्यादा फ्यूल खर्च नहीं होगा। और ये आ गया अपना पेट्रोल पंप। आज तो ये बहुत सुंदर लग रहा है सुंदर इसलिए लग रहा है ना क्योंकि आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यासे को कुआं मिल गया और ये पहुंच गए पेट्रोल पंप। और किया की ही गाड़ी खड़ी है इसका, और वो आया लड़का भागा भागा, पूछेगा 1 मिनट में पैसे निकाल के फिर बढ़ा। अब तो गाड़ी पंप पे खड़ी है तो एसी चला के अपने पसीने तो सुखा लेते हैं भाई। पेट्रोल तो डलना ही है, थोड़ा और आगे दिन से धक्का भरवा के करवाएंगे अगर बंद हुई तो। पर आप देखो 22 किलोमीटर दिखा रहे हैं फिलहाल, लेकिन हाँ काफी देर बाद अब ठंडी ठंडी हवा लगी है। आप देखना धीरे धीरे सुई ऊपर जाते हुए जाएगी। और ये जो येलो लाइट आ रही है ना, ये बंद हो जाएगी अब। ये दौड़ने लगी सुई फ्यूल वाली। अब एक बोझ सा उतर गया दिमाग से, बहुत ज्यादा। यूँ लग रहा था यार पता नहीं क्या होगा, अब गाड़ी रास्ते में बंद होगी तो क्या करेंगे। मैंने मतलब सारी तरह से सोच लिया था, अगर गाड़ी बंद हो जाती है तो किसको बुलाऊंगा, और पेट्रोल वो साथ लेके आएंगे, और फिर इस तरह से मतलब मैंने सोच लिया था कि किसको बुलाऊं और किसकी हेल्प लूंगा, पहले ही मैंने सोच रखा था। लेकिन वो कौन था वो इस व्लॉग में तो पता लग नहीं पाएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा कभी भी ना हो कि मेरी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाए और मुझे ऐसी जरूरत पड़े। और चलो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, और ईशानी को से मिलते हैं अब घर चल के। देखो इसके 3 दांत आ गए हैं।
दिखाओ बेटा, ये देखो दो तो अलग दिखे और ऊपर का भी आ गया एक। बेटा दांत दिखाओ, इसको छोड़ो, दांत दिखाओ। ईशु ईशु दांत 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 ले क्यों तोड़ रही है बेटा इसको? दे दे वापिस। चल पकड़ इसको। हाँ अब ये देखना, खड़ी होके ही पकड़ेगी इसको। पकड़। ये आ गई देखो, पकड़ 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 पकड़। ये होगी खड़ी, देखो ये देखो। जिद की पक्की है पूरी। हाँ आज सुबह सुबह ईशानी को हम लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल। इसका आज वैक्सीनेशन डे है, तो आज इसको खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन ये खुश तो हो रही है। लेकिन इसको पता नहीं है कि आज इसके साथ क्या होने वाला है। और इसको जब वैक्सीन लगती है तो 2 दिन तक तो गर्दन भी ऊपर उठाती नहीं है ईशु। और इसने मेरी बात सुन ली और अब इसको समझ में आ गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और इसने एक्सप्रेशन खतरनाक देना शुरू कर दिया अभी से। ईशानी बेटा कहाँ जा रही है? अब ये अपनी मम्मी की तरफ भी देख रही है कि ओहो धोखा हो गया आज तो। अब ये सोच रही है कि कैसे वापस उतर के जाऊं, मैं क्या बहाना बनाऊं। लेकिन अब तो जाना पड़ेगा बेटा। ईशु ईशु इंजेक्शन लगवाने जा रही है क्या? ये देखो इसका चेहरा। A few moments later. पकड़ ले। देखो वैक्सीन का असर। कोई मूवमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। बीच बीच में रुक रुक के याद आ रहा है इसको कि पेन हुआ था। फीवर भी है हल्का हल्का इसको। और ईशु, ओए ईशु 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 सदमे से के अंदर है ये अभी थोड़ी सी। ईशु कल फिर लगवा के लाए वैक्सीन? कल फिर लगवाएं वैक्सीन? नहीं नहीं लगाते कोई नहीं। हाँ इधर देख। हाँ वहाँ देख ऊपर, उधर देखो। बताओ व्यूअर्स को कि तुम ठीक हो। हाँ देख लो ये ठीक है।